प्यारे बच्चों, YouTube के इस वीडियो में आज हम लोग रियल एनालिसिस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं और वो है मीट्रिक स्पेस। तो पहले हम जानते हैं मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है और उसके बाद फिर जो है हम लोग जो है मीट्रिक स्पेस पर आधारित कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और आगे ओपन स्फीयर, क्लोज स्फीयर, ओपन सेट, क्लोज सेट और ढेर सारी इसकी इंपॉर्टेंट थर्म देखेंगे। तो सबसे पहले जानिए मीट्रिक स्पेस क्या होता है। तो डेफिनेशन यही इतनी है कि अगर कैपिटल एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट आप समझ रहे हैं, तो डेफिनेशन में ही इतना है कि लेट कैपिटल एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। एक नॉन एम्प्टी सेट है कैपिटल एक्स, मींस इट हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट, नॉन एम्प्टी सेट, देन ए मैपिंग, जिसको डिनोट किया गया है डी से, और वो मैपिंग है कहां से? डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स इंटू आर, यानी कि यही जो एक्स है इसी का एक्स से क्रॉस और उसके बाद जो डी डिफाइन किया गया है एक्स क्रॉस एक्स इंटू आर, इसी मैपिंग को ही कहते हैं इज कॉल्ड डिस्टेंस फंक्शन। इस मैपिंग को बोलते हैं या इस फंक्शन को बोलते हैं डिस्टेंस फंक्शन, और इसी को बोलते हैं मीट्रिक। यानी जो ये फंक्शन डी एक्स क्रॉस एक्स इंटू आर डिफाइन किया गया है इसी को बोलते हैं डिस्टेंस फंक्शन या मीट्रिक। कंडीशन क्या है? इफ फॉलोइंग, चाहे प्रॉपर्टीज कहें, एक्सियम्स कहें, फॉलोइंग कंडीशंस कह सकते हैं, आर सेटिस्फाइड। यानी ये फंक्शन जो डी है जो कि x क्रॉस x इंटू आर डिफाइन है, इसी फंक्शन डी को मीट्रिक कहा जाता है। वैसे मुझे बताना है मीट्रिक स्पेस, लेकिन पहले आप जानेंगे मीट्रिक। तो इसी डी को बोलते हैं डिस्टेंस फंक्शन या मीट्रिक कहते हैं जब ये फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। कुल मिलाकर के 4 कंडीशंस हैं, जिसमें से 2 कंडीशन को एक में इंक्लूड किया जा सकता है। तो बहुत सारे अथर 3 कंडीशन दिए हैं, कुछ 4 दिए हैं। कुल मिलाकर के हम आपको 4 कंडीशन बता रहे हैं, फिर 3 कैसे हो जाता है ये भी आपको बताता हूं। तो पहली कंडीशन होती है कि डी एक्स वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर ईच एक्स वाई बिलोंग कैपिटल एक्स। यानी एक्स वाई डी एक्स वाई, अभी पहले आप ये जान लीजिए डी एक्स वाई क्या होता है। तो जो डी, चूंकि डी को बोलते हैं डिस्टेंस फंक्शन, तो डी एक्स वाई होता है डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई के बीच की दूरी क्या है? 0 से बड़ी या बराबर है। 0 से बड़ी या बराबर होने का मतलब है नॉन नेगेटिव रियल नंबर। क्यों नॉन नेगेटिव रियल नंबर? क्योंकि जो डी है वो एक्स क्रॉस एक्स इंटू आर डिफाइन है, इस वजह से नॉन नेगेटिव रियल नंबर। आप जब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे तो आपका जो कैपिटल आर है हमेशा बना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन बस आपका ये सेट कैपिटल एक्स चेंज हो जाएगा। कभी कैपिटल एक्स स्वयं कैपिटल आर बन जाएगा, कभी सी होगा, कभी आर स्क्वायर होगा, कभी आर रेज टू द पावर n होगा, वो बदलता रहेगा। दूसरी कंडीशन यहां पर होती है कि डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। तो बहुत सारे अथर ने क्या किया है, इस दोनों कंडीशन को एक साथ लिख दिया है कि dxy ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड dxy इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y, और दोनों को मिलाकर कहा गया है नॉन नेगेटिविटी, लेकिन आप अलग अलग भी लिख सकते हैं इसको। तीसरी कंडीशन होती है कि dxy इक्वल टू dyx फॉर ऑल xy बिलोंग कैपिटल x, मींस डिस्टेंस बिटवीन x एंड y does not depend on the order of points। जो x और y के बीच की डिस्टेंस है वही y और x के बीच की डिस्टेंस है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सिमेट्री, इसको बोलते हैं सिमेट्री। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी। और लास्ट जो पॉइंट है इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, दोनों को मिला करके नॉन नेगेटिविटी कहा जाता है। आपने इनर प्रोडक्ट स्पेस में पढ़ा था नॉन नेगेटिविटी अल्फा अल्फा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, अल्फा अल्फा ग्रेटर देन अल्फा अल्फा इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली अल्फा इक्वल टू 0।
तो दोनों को इंक्लूड करके कहा जाता है नॉन नेगेटिविटी। और फोर्थ और लास्ट पॉइंट है कि dxy प्लस dyz ग्रेटर देन आर इक्वल टू dxz फॉर ऑल x y z बिलोंग कैपिटल X। dxy में dyz जोड़ेंगे तो ये वैल्यू dxz से बड़ी या बराबर होगी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वलिटी। ट्राइंगल इनइक्वलिटी। अब ट्राइंगल इनइक्वलिटी कहने का रीजन इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में जो टू साइड्स का जो सम होता है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। इक्वल की कंडीशन तब होती है जब तीनों के तीनों वर्टिसेस एक लाइन में लाई करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है ट्राइंगल इनइक्वलिटी। तो अब एक बार पूरी बात समझिए कि x जो कि एक नॉन इम्पैक्टिव सेट था, जो फंक्शन d डिफाइन किया गया x क्रॉस x इंटू r में, इसी d को डिस्टेंस फंक्शन या इसी d को कहा जाता है मीट्रिक। कब? जब ये d फॉलोइंग एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है। और अगर ये d इन फॉलोइंग एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर देता है तो उस कंडीशन में x d को एक मीट्रिक स्पेस कहते हैं। माने मीट्रिक स्पेस माने क्या हुआ? ए नॉन इम्पैक्टिव सेट कैपिटल X इन विच ए फंक्शन d from x cross x into r is defined such that it satisfies following conditions। तो अब ये इतना तो हो गया, तो नीचे लिखेंगे कि also the system, चाहे सिस्टम कहें चाहे स्ट्रक्चर कहें, xd हम लोग ऐसे लिखते हैं is called a metric space। a metric space। तो अब बात आती है कि मीट्रिक स्पेस हम जानेंगे कैसे कि कौन सा स्पेस मीट्रिक स्पेस है। तो देखिए, जैसे हम लोग इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़े हैं, बिल्कुल उसी के एनालॉगस मान के आप चलें कि इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है? एक वेक्टर स्पेस जिसमें तीन एक्सियम सेटिस्फाई होने चाहिए। तो यहां पर भी एक नॉन इम्पैक्टिव सेट है और एक फंक्शन आपको डिफाइन किया रहेगा। अगर वो फंक्शन इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा तब उस फंक्शन को डिस्टेंस फंक्शन या मीट्रिक और उस सेट को मीट्रिक स्पेस कहेंगे। बस यही इतना है इसमें। अब एक छोटी सी बात और जानिए, एक पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सूडोमीट्रिक स्पेस। तो सूडोमीट्रिक स्पेस अलग से बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, कंडीशन बस यही इतनी है कि सब कुछ ऐसे ही होता है। पहली कंडीशन यही है, तीसरी कंडीशन भी है, चौथी भी यही है। ये जो दूसरी कंडीशन है इसमें जरा सी चेंजिंग होती है। कंडीशन क्या होती है जरा ध्यान देखिएगा। कंडीशन होती है दूसरी, ये सूडो की मैं बता रहा हूं कि x इक्वल टू y इंप्लाई क्या करता है? dxy इक्वल टू 0। जरा देखिए दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं। यहां कहता है dxy अगर 0 है यानी x और y के बीच की दूरी 0 है तो x y के बराबर है। अगर x y के बराबर है तो x y के बीच की दूरी 0 है। यहां पर कहता है कि नहीं, अगर हम x इक्वल टू y है तभी dxy इक्वल टू 0 है। इसका मतलब dxy इक्वल टू 0 अगर है तो जरूरी नहीं कि x इक्वल टू y ही आए। अब दिमाग में तुरंत आता है कि जैसे, तो इसके लिए एक एग्जांपल हम आपको बताएंगे तत्काल में समझने के लिए। एक वैसे ही आपको रफली बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि dxy इक्वल टू मॉड x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। आप बताओ, x बराबर अगर y करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन अगर dxy हम 0 करें तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 आएगा। x बराबर y ही नहीं माइनस y भी देगा। जबकि हमको जो है x इक्वल टू y ही अगर मिलता तब तो हम ये कहते हैं कि हाँ ये कंडीशन फुलफिल है। लेकिन x इक्वल टू y पर dxy 0 आ रहा है, लेकिन dxy 0 करने पर x इक्वल टू y के साथ x इक्वल टू माइनस y भी आ रहा है। तो अब अगर आप ध्यान देखें कि अगर सूडो मीट्रिक स्पेस है तो मीट्रिक स्पेस है, कि मीट्रिक स्पेस है तो सूडो है। तो सत्य तो ये है कि सूडो देखा जाए तो उसमें मीट्रिक जो मीट्रिक स्पेस है उसमें सूडो की केवल एक कंडीशन है, यानी कि x इक्वल टू y में dxy 0 हो रहा है लेकिन dxy इक्वल टू 0 में x इक्वल टू y नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर मीट्रिक स्पेस है तो सूडो है लेकिन इसका कन्वर्सली नहीं है।
ये थी डेफिनेशन मीट्रिक स्पेस। और सूडो या बहुत सारे अथर लिखते हैं सेमी मीट्रिक स्पेस। अब हम लोग इस पर एक एग्जांपल जानेंगे, क्योंकि अगर हम बिना इसके अगर आपको आगे बताते हैं, मुझे इस पर कुछ भी बताना है, चाहे ओपन स्फीयर हो, चाहे क्लोज स्फीयर हो, ओपन सेट क्लोज सेट हो, तो उसके लिए हमें कम से कम एक स्टैंडर्ड मीट्रिक याद होना चाहिए। जैसे हम बार बार आपको एग्जांपल बता रहे हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस का, तो इनर प्रोडक्ट स्पेस भी अगर हम आपको पढ़ाते हैं तो एक प्रोडक्ट स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट लेकर जरूर चलते हैं, क्योंकि हम उसी के आधार पे आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे, एक आपको हम अपने तरफ से एक यूजुअल मीट्रिक स्पेस या एक नेचुरल मीट्रिक स्पेस आपको हम बता रहे हैं, और उसके बाद जो है आगे और बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स और डेफिनेशंस थ्योरम्स बताएंगे। कोशिश करेंगे कि मीट्रिक स्पेस पूरा आपको मैं पढ़ाऊं इसमें। तो एक इस पर आधारित क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, लेट कैपिटल आर, ये आपको दिया रहेगा, बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। कैपिटल आर रियल नंबर का सेट है, देन द फंक्शन, ये सब आपको दिया रहेगा, देन द फंक्शन डी फ्रॉम आर क्रॉस आर इंटू आर डिफाइंड बाय, ये डेफिनेशन भी आपको दी रहेगी, डी एक्स वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग कैपिटल आर इज ए मेट्रिक ऑन कैपिटल आर। जो कहा जाता है मेट्रिक ऑन कैपिटल आर, मेट्रिक ओवर कैपिटल आर, तो मेट्रिक इन कैपिटल आर, या इसी को हम कहते हैं आर डी इज ए मेट्रिक स्पेस। यानी आप चाहे तो आगे लिख सकते, दैट इज आर डी इज ए मेट्रिक स्पेस। अब आपको इस क्वेश्चन में देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन प्राइमरी यही है। अगर आपको आगे कुछ भी समझना है तो आपको कम से कम एक उदाहरण आपको याद होना चाहिए, चूंकि ये स्टैंडर्ड है। अभी आगे जब हम इसको सिद्ध करा ले जाएंगे कि हाँ मीट्रिक स्पेस है, तो आप जानेंगे इसी को बोलते हैं नेचुरल मीट्रिक स्पेस या स्टैंडर्ड मीट्रिक स्पेस या यूजुअल मीट्रिक स्पेस, इसी को बोलते हैं। अच्छा, क्यों कहते हैं? क्योंकि जनरली आप सोचिए कि दो रियल नंबर के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, उनके अंतर का माड ही तो होती है, तो वही यहां लिखा हुआ है। अब हम सबसे पहले इसको प्रूव करेंगे, इसका सलूशन आपको बताते हैं। तो याद करिए, पहली जो कंडीशन होती है मीट्रिक स्पेस की, पहली कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन होती है कि डी एक्स वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो हम अपने मन से कह देते हैं कि लेट एक्स वाई, दो एलिमेंट हमने मान लिया कैपिटल आर का। याद करिए, आपको पता है कि जो मॉड एक्स होता है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, चाहे एक्स चाहे जो रियल नंबर हो, उसकी मॉडुलस वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी। तो इस आधार पे हम ये भी तो कह सकते हैं कि x माइनस वाई भी एक रियल नंबर है, तो उसका मॉड भी 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो x माइनस वाई की जो मॉडुलस वैल्यू है वही बराबर है dxy के, यानी कि dxy ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और याद करें, इसी को बोलते हैं नॉन निगेटिविटी। आप यहां लिख सकते हैं कि सो नॉन निगेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, लिख सकते हैं कि d इज ए नॉन निगेटिव रियल वैल्यूड फंक्शन, ये भी लिख सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको जो फंक्शन दिया रहेगा, जैसे कोई भी क्वेश्चन आपको दिया है और कहता है सिद्ध करो मीट्रिक स्पेस है, तो आपको यही दिखाना होगा कि जो फंक्शन डिफाइन है वो उन चारों शर्तों का पालन कर रहा है कि नहीं। तो अगर चारों शर्तों का पालन कर रहा है तो मीट्रिक स्पेस, यानी वो मीट्रिक है, यानी डिस्टेंस फंक्शन है, तो जो सेट है वो मीट्रिक स्पेस है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर नॉन निगेटिविटी प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। अब सेकेंड पॉइंट आता है। सेकेंड पॉइंट में आपको बताया था कि dxy इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y। तो आप बताओ dxy इक्वल टू 0 अगर हम करते हैं
तो इफ एंड ओनली भाई डी एक्स वाई बराबर मॉड एक्स माइनस वाई के है, तो मॉड एक्स माइनस वाई 0 होगा। अब आपको पता है कि मॉड केवल 0 का 0 होता है, इसका मतलब हुआ कि x माइनस वाई इक्वल टू 0, और x माइनस वाई इक्वल टू 0 माने x इक्वल टू वाई। तो फाइनल आप कह सकते हो कि डी एक्स वाई 0 कब है, इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू वाई। देखिए कुछ खास नहीं रहता है, कुछ बेहतरीन एग्जांपल्स हैं, उसमें आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे, बाकी सब आसान है मेट्रिक स्पेस। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरे पॉइंट में आप याद करिए आपको सिमेट्री प्रॉपर्टी होल्ड करनी होती है। तो डी एक्स वाई को डी वाई एक्स के बराबर लाना है। तो डी एक्स वाई बराबर कितने के है, मॉड एक्स माइनस वाई। आप जानते हो कि मॉड x बराबर मॉड माइनस एक्स, यानी माइनस अगर यहां से बाहर करेंगे तो पॉजिटिव ही जाएगा, यानी कि मॉड y माइनस एक्स के बराबर होगा। अब सोचो कि अगर डी एक्स वाई बराबर मॉड एक्स माइनस वाई, तो मॉड y माइनस एक्स बराबर कितने की हो गया, डी वाई एक्स। तो डी एक्स वाई बराबर डी वाई एक्स, इसका मतलब है कि सिमेट्री प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई है। आप यहां पर केवल एक लाइन लिखेंगे कि सो सिमेट्री प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। अब मात्र एक कंडीशन बच रही है जिसका नाम है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। देखिए पहले नीचे लिखा जाएगा कि देयरफॉर द सिमेट्री प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। अब लास्ट पॉइंट आ गया है, पॉइंट नंबर 4 है। आप जानते हैं इसके लिए आपको 3 एलिमेंट की जरूरत है, एक्स वाई जेड बिलोंग कैपिटल आर। तो देखें जो डी एक्स वाई है वो तो मॉड एक्स माइनस वाई के बराबर होगा, जो डी वाई जेड है वो मॉड वाई माइनस जेड के बराबर होगा, जो आपको दी गई कंडीशन, और डी एक्स जेड बराबर मॉड एक्स माइनस जेड हो गया। तो आपको इसमें केवल ये सिद्ध कर देना है कि डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू डी एक्स जेड। इसको पलट के भी कह सकते हैं कि डी एक्स जेड लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। नाउ सबसे पहले हमने सॉल्व किया डी एक्स जेड जो कि है मॉड एक्स माइनस जेड के बराबर। हमने इसमें y को घटा करके y ही जोड़ दिया। याद करें आप लोग पढ़े हैं रियल नंबर्स में कि मॉड a प्लस बी लेस देन आर इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। इस आधार पे हम इसको लिख सकते हैं मॉड x माइनस वाई प्लस मॉड y माइनस जेड लेस देन आर इक्वल टू, सामने लिखा है। तो x माइनस वाई का जो मॉड है वो बराबर है डी एक्स वाई, यानी ये हो गया डी एक्स वाई, और ये हो गया डी वाई जेड, और ये आपका हो गया डी एक्स जेड। पलट के लिखे चाहे इसी पर छोड़ दें। सो ट्रायंगल इनइक्वालिटी चाहे लिखें होल्ड्स चाहे लिखें सेटिस्फाइड, ये हो गया। मतलब रिजल्ट ये आया कि देयरफॉर डी इज ए मेट्रिक ऑन कैपिटल आर, या इसी को हम कहते हैं कि दैट इज आर डी इज ए मेट्रिक स्पेस। आर डी इज ए मेट्रिक स्पेस, और इसी मेट्रिक स्पेस को कहा जाता है नेचुरल मेट्रिक स्पेस या यूजुअल मेट्रिक स्पेस। दिस मेट्रिक स्पेस इज कॉल्ड नेचुरल और यूजुअल मेट्रिक स्पेस। यूजुअल मेट्रिक स्पेस, ये था मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन, और इस पर आधारित एक क्वेश्चन हमने आज आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेट्रिक स्पेस के आगे का पॉइंट पढ़ेंगे। थैंक यू।